साहित्यिक संस्था चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट द्वारा काशी के वरिष्ठ पत्रकार हुए सम्मानित। वाराणसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट ने पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए काशी वरिष्ठ पत्रकार आईजे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास एवं दैनिक लोकतंत्र लाइव के संवाददाता आनंद कुमार सिंह अन्ना को चंद्रा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आईजे के राष्ट्रीय मंत्री वरिष्ठ पत्रकार इंजीनियर रामनरेश नरेश द्वारा अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर चितईपुर स्थित संस्था के कार्यालय पर सम्मानित किया। इस मौके पर इंजीनियर रामनरेश ने जहां साहित्य को समाज का दर्पण कहा, वहीं पत्रकार देश और समाज के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को नई दिशा और समाचार संचार क्रांति का अग्रदूत बताया। पत्रकारों को सदैव सम्मान करती आ रही ये संस्था आज दोनों पत्रकारों को सम्मानित करके अपने आप में गौरवान्वित है। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, मैं कवि इंजीनियर रामनरेश नरेश, चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस जगह पे और किन किन लोगों का सम्मान किया गया और किस जो है आयोजन, मतलब ये आयोजन किस प्रकार का है? जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे हमारे मीडियाकर्मी या पत्रकारिता या पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ के रूप में सक्रिय हैं और उन्हीं के सम्मान के लिए आज हम एक कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे नज़र न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर कैलाश सिंह विकास जी एवं काशी का न्यूज़ के ब्यूरो चीफ श्री आनंद कुमार अन्ना जी का सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता है और चंद्रा साहित्य परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे होनहार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट समाचार संपादन संप्रेषण के लिए चंद्रा साहित्य परिषद सदैव अग्रणी भूमिका निभाता है और संस्थाओं की अपेक्षा। इसीलिए आज हम कार्यक्रम किए हैं। चंद्रा परिषद के द्वारा निरंतर कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह। क्या अब आगे चल के ये जन सेवा के लिए भी कोई आगे कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जैसे कम्बल वितरण है और गरीबों के लिए या अनाथालय वगैरह के कार्य को लेकर भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग कुछ योजना बना? चंद्रा साहित्य परिषद जहाँ साहित्यकारों का, रचनाकारों का सम्मान करता है, वहीं पत्रकारों को सम्मान करता है। साथ ही समाज सेवा क्षेत्र में बहुत आगे हम लोग जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, माई बाबू को फ्री में दवाई, और अभी जाड़ा ठंडक पड़ रहा है, वही हमारा 4 जनवरी को हमारा कार्यक्रम चिनवार में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, गरीबों को कंबल वितरण। तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। साथ साथ जहाँ कंबल की बात है, कपड़े की बात है और निःशुल्क शिक्षा की बात है, हम निरंतर चंद्रा साहित्य परिषद की तरफ से करते रहते हैं। हमारा वार्षिक हम साल में 4-5 बार करते हैं कार्यक्रम। और जहाँ सम्मान का कार्यक्रम है, हम 1 जून को, 25 जनवरी को और 7 मार्च को तथा 3 दिसंबर को कार्यक्रम करते हैं। सर, आप चूँकि इंजीनियरिंग क्षेत्र से एक इंजीनियर थे, उस क्षेत्र से आके आज आप जो एक कवि के रूप में, पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी कविताएं चारों तरफ आज जो है आयोजक बुलाते हैं, आप जाते हैं, कविता पाठ करते हैं। तो इस क्षेत्र में आपका जो है अचानक कैसा, मतलब कैसे ये हुआ? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और ऐसे पत्रकारों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ जो इंजीनियरिंग जोड़ते हैं कविता से। इंजीनियर ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है। गरीबों की संवेदना, मजदूरों की संवेदना, श्रमिकों की पीड़ा और के साथ साथ प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं प्रकृति के साथ साथ लोगों के संबंध जोड़े, साथ साथ बड़े बड़े साहित्यकारों से, विद्वानों से जुड़े, और विद्वता जुड़ने के लिए मैंने स्वयं में 5 विषय में किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया। और राजा अकादमी दूरदर्शन के हम क्लास 1 आर्टिस्ट भी हैं और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं। और जहाँ संबंध है इंजीनियर का और साहित्य का, तो इंजीनियरिंग एक कला है, इंजीनियरिंग एक कार्यक्षेत्र है जिसको हम हर जगह उपयोग कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, जिसमें साहित्य भाव पक्ष, कला पक्ष होता है, हम तीनों को लेकर चलते हैं और समाज में आज खड़े हैं इसी की वजह से।
क्या कहेंगे? नव वर्ष आ रहा है, पुराना वर्ष जा रहा है, काशी के लोगों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को क्या शुभकामनाएं? आज जितनी संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं वाराणसी परिक्षेत्र में हैं, हमारा चंद्रा साहित्य परिषद अग्रणी है और विशेष रूप से हम हर मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में शुभकामनाएं देते हैं। हमारा नया साल का पर्व आ रहा है, नए वर्ष का पर्व आ रहा है, सभी को शुभकामनाएं देंगे कि देश में शांति रहे, संयम रहे, लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपसी बैर भुला कर के राष्ट्र के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, समाज के विकास के निरंतर कार्य रहें, कोई भेदभाव न करें, आपसी भेदभाव न करें और एक कंधा कंधा मिला करके, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख, ईसाई हैं, सबसे बड़ा धर्म अपना कर राष्ट्र धर्म माने और राष्ट्र धर्म मित्रों सबसे ऊपर है। राष्ट्र है तो हम हैं, देश है तो हम हैं, उसकी गरिमा ही हमारी गरिमा है। इसीलिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि नए साल में सब सुखी रहें, सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।